हाँ जी बच्चों, चलिए बच्चों, तो मोर्फोलॉजी में आगे शुरू करने जा रहे हैं बच्चों अपन। सब कुछ क्लियर है? मोर्फोलॉजी में हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा स्टेम को, ठीक है? तो आइए स्टेम से शुरू करते हैं, है ना? मॉड्यूल, ठीक है। चलिए तो स्टेम से शुरू करने जा रहे हैं, बताते हैं आपको स्टेम से, ठीक है? तो स्टेम, ठीक है, चलो स्टेम से बात करते हैं। जैसे रूट से बात करी थी हमने कि रूट जो है, एक्सट्रूड रूट्स क्या होती है? एक्सट्रूड रूट्स क्या होती हैं? जो कि रेडिकल वाले पार्ट से डेवलप होती है। जनरल बात करते हैं, कैसे मार कर रहे हैं, है ना? तो ये क्या था? एम्ब्रियो, प्लूमल रेडिकल, कॉटिलिडन, सही है, ठीक है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल सब कुछ था। तो ये कौन सा पोर्शन है? प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। और प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है बेटा? स्टेम। किसका डेवलपमेंट होता है? स्टेम का। तो एक ट्रू स्टेम जो होगा वो प्लूम्यूल से डेवलप होगा, ठीक है? लेकिन कहीं कहीं पे हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के केस में हमको स्टेम कहीं और से भी डेवलप होते हुए मिलते हैं, है ना? तो वो भी बात हम करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपेगल्स, है ना? वेजिटेटिव प्रोपेगल्स। और ये क्या बोला था? ये पोर्शन क्या कहलाता है? एपिकोटाइल। ये पोर्शन हाइपोकोटाइल और ये पोर्शन रेडिकल, ठीक है क्या? चलो तो फिर सर बताइए तो सही, कैसे डिफरेंस पहचानेंगे एक स्टेम में और एक रूट में? एक किसको कहेंगे कि सर ये स्टेम है और किसको कहेंगे कि ये रूट है? कभी कभार ऐसा भी तो होगा कि रूट स्टेम के जैसा दिखेगा और स्टेम जो है वो रूट के जैसा दिखेगा। क्या होगा कि रूट जो है वो स्टेम के जैसा भी दिखेगा और स्टेम जो है वो रूट के जैसा दिखेगा। समझ में नहीं आएगा। स्वीट पोटैटो और पोटैटो कंफ्यूजन है, कैसे पता करें, कैसे पता हो कि स्टेम है? तो हमने एक जनरल साइंटिस्ट लोगों ने, जिन जिन लोगों ने मॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ा, उन्होंने बोला कि जब भी स्टेम की बात होगी, उन्होंने क्या बोला बेटा कि जब भी स्टेम की बात होगी तो स्टेम में दो चीज मिलेगी आपको। कोई भी स्ट्रक्चर होगा तो उसमें आपको या तो वहां पर नोड मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोड्स। ये क्या है? नोड। और दो नोड के बीच का पोर्शन आर नोन एज इंटरनोड्स, आर नोन एज इंटरनोड। क्या होगा इस नोड से? इस नोड से आगे जाकर के लीफ डेवलप होगी, इसके एक्सिल पे बर्ड आएगी, इसको एक्सिलरी बर्ड कहेंगे, और ये एक्सिलरी बर्ड ही आगे जाकर के ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? ब्रांचेस में, ठीक है? तो हमें ये चीज समझ आई कि स्टेम हम तब कहेंगे जब क्या हो क्या हो? नोड हो या इंटरनोड हो, है ना? और नोड होगा तो लीफ होगी, तो बर्ड होगी, एक्सिल में बर्ड होगी, इसलिए हम क्या कहेंगे? एक्सिलरी बर्ड होगी या लीव्स होगी। और लीव्स जो है जरूरी नहीं है, जैसे आप जिंजर में देखोगे कि जरूरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि लीव जो है वो हमेशा फोटोसिंथेटिक हो, है ना? स्केली लीव्स हो सकती है, नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स जो है वो हो सकती है, तब भी हम उसको स्टेम कहेंगे, ठीक है? ये चीज हमें समझ में आई। जब हम जनरल बात करते हैं स्टेम की, जब हम जनरली देखते हैं तो हमको स्टेम जो है जनरली किस किस टाइप के दिखते हैं? ये जो थोड़ी सी जनरल बातें कर रखी है वो मैं एक बार बता रहा हूं। एनसीईआरटी में ऐसी कुछ बातें है नहीं ज्यादा, पर एक थोड़ा सा जनरल बातें कर लेते हैं, ठीक है? देख लेते हैं मॉड्यूल के हिसाब से लिखा हुआ, तो एक बार बस बात कर लो, है ना? एक तो होता है, एक होता है आप जनरली देखोगे तो इरेक्ट स्टेम आपको देखने को मिलेगा, इरेक्ट स्टेम। और इरेक्ट में भी कैसा? अगर अनब्रांच्ड है, जैसे कि आप पाम को देखते हैं, पाम ट्रीज को, तो इसमें हम जिसका एग्जांपल लेकर के चलते हैं उसको कहते हैं हम कोडेक्स या कोलुमनर, कोडेक्स,
है ना। इसमें एग्जांपल हम किसका लेते हैं, पाम ट्रीज का, पाम, है ना, चाहे फिर वो ताड़ का पेड़ हो या फिर वो आपका कोकोनट पाम हो, कोकोनट भी पाम है। जितने भी आपको सीधे इरेक्ट पेड़ दिखते हैं ऐसे सीधे, जिसके अंदर ब्रांचेस नहीं है, अनब्रांच्ड लिखा है ना, इरेक्ट, उनको क्या कहते हैं हम, कॉडेक्स, कॉडेक्स। और क्या लिखा, कोलमनार भी लिखा, कोलमनार, है ना। अनब्रांच इरेक्ट सिलेंड्रिकल स्टेम, और आप स्टेम देखते हो तो कैसे स्टेम मिलता है, इरेक्ट सीधा इरेक्ट स्टेम, इसी को आप स्टेम कहते हो। तो उस ऐसे टाइप के स्टेम को हम क्या कहते हैं, कॉडेक्स या कोलमनार, जैसे कि हमको पाम ट्रीज में देखने को मिलता है जो कि अनब्रांच होता है। फिर वो डेट पाम हो, कोकोनट पाम हो, या आपका टूडी, ताड़ी जिसको कहते हैं, साउथ इंडिया में जो ताड़ी आपने मूवीज में देखा होगा, वो मटका लेकर के बिहार में और वो बांध देते हैं और फिर उसमें ताड़ी जो है उसका लिक्विड एक्सट्रैक्ट स्टेम से वो गिरता रहता है, फिर उसको कंसंट्रेट करके वो ऐसे पीते हैं, है ना। तो ये हो गया पाम, यस, कोडेक्स। उसके अलावा कल्म, CULM, कल्म, कल्म किसको कहते हैं, ऐसा स्टेम जो कि अंदर से कंप्लीटली होलो हो, ये पूरा होलो, और नोड जो है वो बिल्कुल इसके सॉलिड नोड हो, ऐसा किसमें देखने को मिलेगा आपको, बैम्बू में, बैम्बू में, ठीक है। पीछे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको थोड़ा बहुत ये आएगा, तो आप बोलोगे कि यार सर ने बताया नहीं, इसलिए बता देते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ये नीट में नहीं आएगा, क्वेश्चन आने की चांस नहीं है, बस ध्यान से बस खाली सुन लो, थोड़ा सा याद हो जाएगा, नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई टेंशन लेना नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पीछे क्वेश्चन करना है, बस हो जाए तो इतना काफी है, ठीक है। चलो, ओके। सो कोडेक्स, कोलमनार और बैम्बू में कल्म हो गया, कल्म, ठीक है, यानी कि आपकी पोएसी फैमिली के मेंबर में होगा, ये पोएसी फैमिली के मेंबर में हम ये बात करते हैं बैम्बू में, ठीक है। चलो, उसके बाद एक जो जनरल आपका ये हो गया, ठीक है, इतना समझ आया। और एक आपका जनरल स्टेम होगा, तो हम ये दो टाइप के स्टेम को हम जनरली जो है बात करते हैं, ठीक। चलिए अब क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे हम स्टेम का, क्या करेंगे, क्लासिफाइड कर लेते हैं। बात एनसीईआरटी की बात करें तो स्टेम में आपको एग्जाम्पल पहचान में आने चाहिए, जैसे पोटैटो स्टेम है, जमीकन स्टेम है, शकरकंद रूट है, स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, पढ़ चुके ना, हाँ। कोलोकेशिया अरबी, जमीकन स्टेम है ना, कोलोकेशिया अरबी और जमीकन सब क्या है, स्टेम है, ठीक है। इसके अलावा ये सब जिनकी बात करेंगे अभी, उन सबको हमको इसमें स्टडी करना है, स्टेम है, ठीक है। बनाना को पढ़ेंगे, टर्मरिक को पढ़ेंगे, हल्दी को, है ना, हल्दी को पढ़ेंगे, फिर जिंजर को पढ़ेंगे, ये सब किस में पढ़ने वाले बेटा, स्टेम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है क्या। चलो आओ, तो अब यहां बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन इसको करते हैं स्टेम को। बाकी सिंपल चीज तो पता ही तुमको, स्टेम क्यों होता है, फोटोट्रोपिक होता है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिक अगेंस्ट जियोट्रोपिक, तो नेगेटिव जियोट्रोपिक हो गया। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको पता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, ये नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, तो अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो गया, कैसे कैसे मॉडिफाइड हो गया, आओ देखें, है ना, यहां लिख रहा हूं, यहां लिख रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, ठीक है। सर आप बात जो कर रहे हो अदरक की, आप जो बात कर रहे हो हल्दी की, आप जो बात कर रहे हो अरबी की, हम जब सब्जी जब कभी लेने गए हैं या आपने देखा है, तो आपने देखा होगा अरबी के ऊपर तो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लगी रहती है, हल्दी के ऊपर भी आप हल्दी जो कच्ची हल्दी होती है ना, गांठ वाली हल्दी, है ना, पाउडर और ये जो बाद में सॉलिड होने के बाद नहीं या फिर अदरक, तो आप देखोगे कि वो तो मार्केट में तो क्या धो के आती है, बिल्कुल धो के आती है ना, तो उसकी इसके लिए लिस्ट भी चली जाती है। लेकिन अगर आप उसको एज ए फार्मर जहां से आपने उसको देखा या गूगल करके आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कैसी है बेटा, कैसी है, वो स्टेम है लेकिन जमीन के अंदर, क्योंकि मिट्टी लगी है, तो कैसा, ऐसा कैसे हुआ सर, क्या बात है, कैसे आपको, कैसे है। तो इसी चीज को साइंटिस्ट लोगों ने आपको स्टडी सिंपल करने के लिए क्या करा, डिफाइन करने के लिए क्या करा, 3 पोर्शन में इसको डिवाइड किया हमने, ठीक है। कि एक ऐसा पोर्शन जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है, तो क्या लिखेंगे हम, अंडर
ग्राउंड स्टेम, यानी ऐसा स्टेम जो कि अंडरग्राउंड हो सकता है। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है ना, यही होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड हम क्या समझते हैं, रूट समझते हैं, स्टेम को तो हम समझते ही नहीं है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। देन सब एरियल, सब एरियल ऐसा स्टेम जो कि आधा तो हवा में है और आधा जमीन के अंदर है, सब लगभग कुछ पार्ट जो है वो जमीन से या तो टच हो रहा है या फिर जमीन के ऊपर है, इस टाइप से। और एरियल यानी कि जो पूरा, जिसको हम जनरली हम देखते हैं एरियल स्टेम, और उसके भी कुछ मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो जनरल इरेक्ट स्टेम जो जनरली हम बात करते हैं वो तो हमने यहां कर ली, लेकिन हम फिर भी हम कुछ देखने को मिलेगा तो उसकी हम बात करेंगे। यहां तक ठीक है, इतना समझ आया। जैसे हमने रूट का क्लासिफिकेशन पहले बनाया था एक याद करने के लिए, उस टाइप से हम पहले इसका बनाएंगे। समझ आ रहा है ना, याद हो रहा है ना, ठीक है, याद होना चाहिए, है ना। तो हम किसका करेंगे बेटा, स्टेम का क्लासिफिकेशन करेंगे पहले, फिर एक एक चीजों को समझेंगे, ट्रिक भी देंगे, तरीके भी देंगे, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। 655 क्लास है ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम की हम बात करें तो हम इसमें कितने सारे पढ़ने वाले हैं, फटाफट से पढ़ लो। राइजोम, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न और बल्ब, ये फटाफट से आपको वाली इतना बस खाली ये नाम लिखना है, क्योंकि हम एक एक को डिटेल में भी बात करेंगे। सब एरियल में हम बात करेंगे रनर, रेड पेन से सही से दिखता नहीं शायद, रनर रेड पेन का वाला सही से आता नहीं है, तो रनर, रनर, स्टॉलन, सकर और ऑफसेट। अब आप बोलोगे सर आपने वहां पर नाम आपने बोला था कि ऊपर के नाम याद करो, नहीं करो चलेगा, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, नीट के लिए चलेगा। लेकिन अगर साथ के साथ चलोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, और थोड़ा सा टाइम बस 10 दिन जो है मोर्फोलॉजी की दो, 10-12 दिन, ये सब याद हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा मन लगा के प्रैक्टिस कर लोगे, याद हो जाएंगे पक्का, गारंटी है। साथ का साथ नहीं याद होता है थोड़ा बहुत, जिसके लिए ऊपर मैं बोलता हूं, जैसे कि ये बल्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइजोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सकर पहले क्वेश्चन आया है एपीएमटी में तो इंपॉर्टेंट है। तो इनकी बात तो डायरेक्ट आपको करना ही पड़ेगा, पहले आया है अब नहीं आया है, लेकिन आप पीछे के क्वेश्चन करोगे ना तो फिर आपको कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। पता चला कॉन्फिडेंस कम हो गया, अरे यार करेंगे नहीं करें, ये डाउटफुल नहीं होना चाहिए, है ना, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी अभी साथ के साथ याद करो कि याद हो जाएगा आराम से, टेंशन ना लो, ठीक है। सो रनर, स्टॉलन, सकर, ऑफसेट, ये हो जाएगा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या बेटा, टेंड्रिल यानी स्टेम टेंड्रिल, या आप टेंड्रिल लिख लीजिए क्योंकि लीफ में भी टेंड्रिल होते हैं, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, जनरल स्टेम या इरेक्ट स्टेम आप जिसको बोलो, और एक और पढ़ेंगे फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड क्या पढ़ेंगे बेटा, फाइलोक्लेड पढ़ेंगे, फाइलोक्लेड पढ़ेंगे प्लस फाइलोक्लेड पढ़ेंगे प्लस क्लेडोड भी पढ़ेंगे, यहां क्लेडोड भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इसको आप एक बार चार्ट में बना लेंगे, 2 बार लिख लेंगे, तो आपको ये ऐसा कैसे याद होना चाहिए। उसके बाद हम एक एक को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं एक एक को डिटेल में। एक को लेते हैं, सबसे पहले अंडरग्राउंड सिस्टम को लेते हैं, अंडरग्राउंड की बात करते हैं, मार्कर और ये कहां है, ठीक है। चलो तो अब इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। चलो ये होगी जनरल बात। अब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहां पर जब आप पढ़ते हैं, वैसे हम इस चीज को बाद में, ये क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे, एक होगा ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन और एक, और ये सब क्या चीजें हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है। मैं बोल देता हूं, आप एक बार सुन लेंगे, एनसीईआरटी में लिखा है, और लास्ट में एक बार वो बात कर लेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिस भी पोर्शन से प्लांट का वो पोर्शन जिससे कि न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है, दैट्स आर प्रोपेग्यूल्स, द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उनको कहते हैं प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, ठीक है। फिर एक चीज आएगी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन यानी द स्टेज ऑफ डोरमेंसी। अदरक लेकर के आए, रख दी, बहुत दिन तक चलती है, कहीं भी रखने की जरूरत नहीं है, पड़ी रहती है, क्यों, क्या है वो,
स्टेम है, फ्रूट नहीं है या सीड नहीं है। जैसे सीड होते हैं, हम सीड को रख देते हैं बहुत टाइम तक डोरमेंट स्टेज से डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है डालते हैं मिट्टी के अंदर उग जाती है। पोटैटो लेकर के आए, आलू लेकर के आए, प्याज लेकर के आए, रख दिया, क्योंकि उनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो डोरमेंट स्टेज में है, उनके काम में आ रहा है। स्टेज ऑफ डोरमेंसी नहीं बोलेंगे, स्टेज ऑफ बोलेंगे मतलब कि वो क्या कर रखा है, स्टेज जो है स्टोरिंग फूड को यूटिलाइज करने की स्टेज है। जैसे एनिमल एस्टार्वेशन हाइबरनेशन इसमें जाते हैं, वैसे वहां कि वहां उनको प्रोलिफरेट नहीं करना है। जैसे ही अगर उनके पास फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो जाकर के अपना ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन जो है वो पेरिनेट करते हैं, यानी अपना नया प्लांट बनाते हैं, न्यू प्लांट कल्टीवेट करते हैं। सो एक सम पार्ट ऑफ डोरमेंसी या सम इन अनफेवरेबल कंडीशन a stage of dormancy for some time, ठीक है, दैट्स नोन एज, इनको क्या तब हम बोलेंगे कि ये पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हैं या पेरिनेशन में है, तो और दे आर कॉल्ड एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक, चलो आओ, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ रहे बेटा? पहला अंडरग्राउंड स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का कितने बताया मैंने? एग्जाम्पल ऐसे वैसे याद होना चाहिए, 4 बताया ना, फटाफट से लिखेंगे याद हो जाएंगे। राइजोम, साथ में बोलते जाओ, राइजोम, राइजोम, ट्यूबर, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न और बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न और बल्ब। RTCB जब मैं अपने टाइम पे याद करता था तो बोलता कि बोले कब तक रटेगा, रटेगा कब तक ऐसा करके, रटेगा कब तक, है ना। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न, बल, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्न, बल। देखो पहले मैं इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको ऐसे क्यों डिफाइन किया है। आओ बात करते हैं। देखो डायग्राम बहुत अच्छे नहीं बने तो कलाकार ना समझिएगा, बुक से या जबकि आपके मॉड्यूल है उससे बना लीजिएगा, और अच्छे बन जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये है आपकी राइजोम। राइजोम में एग्जांपल हम देंगे किसका बेटा? जिंजर, और दूसरा टर्मरिक, टर्मेरिक, कुरकुमा, लौंगा, है ना। साइंटिफिक नेम लिख देता हूं मैं, आपको याद हो तो ठीक है। कुरकुमा, लौंगा, कुरकुमा, लौंगा, ठीक है। राइजोम, ट्यूबर, 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 दिस इज ट्यूबर, ठीक है। दिस इज इंटरनोडल पार्ट और दिस इज नोड पार्ट। इसको बोलते हैं आइज या एक्सिलरी बर्ड है ये। एग्जाम्पल पोटैटो, पोटेटो, सोलेनम, ट्यूबरोसम। ये है स्केली लीव्स, स्केली लीव्स, स्केली लीव्स, इसके ऊपर से ऐसे निकाल सकते हैं। ऐसा करके
स्केली लीव्स। ठीक है, कॉर्न, कॉर्न की बात करेंगे बेटा, अरबी, कोलोकेशिया अरबी, और जमीकंद, जमीकंद, जमीकंद। बल्ब, बल्ब की बात करेंगे, देखो एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बेटा याद नहीं होगी, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे कि पूरे चीजों को आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, याद रह जाएगा। फ्लैशी लीव्स, फ्लैशी लीव्स। ठीक है, और जो है स्टेम जिसकी बात कर रहे हैं वो इस स्टेम की बात कर रहे हैं। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आओ, क्या डिफरेंस है अंडरग्राउंड स्टेम में, क्यों अलग अलग किया सबको, चारों को सबको अलग अलग क्यों किया? अलग अलग इसलिए किया कि ऑन द बेसिस ऑफ कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दैट्स आर टू बी पेरिनेटेड इनसाइड द ग्राउंड, है ना। तो अंडरग्राउंड में राइजोम में देखोगे तो आप देखो हॉरिजॉन्टल, अब जब अदरक लेकर के आते हो तो आपको ऐसे अदरक ऐसे मिलती है। इसीलिए जब इसको प्लांटेशन के लिए जब किया जाता है तो दो पौधों के बीच में दूरी होती है ताकि वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर पाए। ठीक है, तो ये एग्जांपल में जिंजर, टर्मरिक, राइजोम याद हो जाएगा। आपने देखी है तो राइजोम आपको जिंजर टर्मरिक याद हो जाएगा, स्टेम है, सिंपल सी चीज है। इसके ऊपर क्या होती है, स्केली लीव्स होती है, पतली पतली बिल्कुल एज ए ये ऑनियन पील होता है ना, आप जैसे इसकी वो निकाल देते पील निकालते ना, वैसी वैसी पतली सी उसके ऊपर रहती है। अगर आप एक अच्छी वाली अदरक या फिर आप टर्मरिक आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आपको कैसी मिलेगी, जिंजर और टर्मरिक में कुरकुमा लूंगा और एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका राइजोम। क्या हो गया बेटा, राइजोम। ट्यूबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है बेटा, ट्यूबर। पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं पोटैटो क्या है, पोटैटो ट्यूबर है। पोटैटो ट्यूबर कैसे है, वहां पर हॉरिजॉन्टल ग्रो हो रही थी, यहां पर वर्टिकल ग्रो हो रही है, और यहां पर एक स्फेरिकल ग्रोथ मिल रही है। उस स्फेरिकल ग्रोथ में ये नोड है और ये बाकी पोर्शन कैसा है, इंटरनोड है। जहां पर नोड है वहां पर एक स्केयर है, एक निशान है, और उस मतलब गड्ढा है, उसको हम कहते हैं आईज, आईज ऑफ पोटैटो। ठीक है, और उसके अंदर आपको एक छोटी सी बर्ड ग्रीन कलर की, आप जब उसको वो प्रोपेगेट होगी, जब आप उसको कट करके आप डाल दोगे, जब आप इतना पोर्शन कट करके डाल दोगे, अब इतना पोर्शन जब कट करके डालोगे तो यहां से नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से नया प्लांट बनेगा। क्या होगा, सबसे पहले यहां से एक स्टेम आएगा, यहां से पहले एक स्टेम आएगा जो कि अंडरग्राउंड रहेगा,
और वो फिर प्रोलिफरेटिंग करके उसके टर्मिनल एंड पर बहुत सारे आलू लगेंगे, उनके टर्मिनल एंड पर फूड स्टोरेज होता है, यानी टर्मिनल पर लगे होते हैं आलू, ये टर्मिनल एंड पर लगे होते हैं। अरे ये तो आलू हमने निकाल लिया ना, तो मतलब जो नया आलू आएंगे, एक आलू में बहुत सारे आलू कैसे बन गए, वैसे बने, है ना, कि ये एक आइस जो है वो पूरा एक प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो क्या करेंगे, इसको जैसे निकाल के डालेंगे तो क्या कर देगा, पूरा प्लांट बना देगा। जैसे प्लांट ग्रो करेगा, उसके नीचे से नीचे जो स्टेम है, वो स्टेम की ब्रांचेस उसका टर्मिनल एंड बल्ज हो जाएगा और पोटैटो बना देगा। तो हर एक ब्रांचेस अंडरग्राउंड स्टेम बनाएगी वापस से पोटैटो। सोलन ट्यूबरेशन याद रहेगा, ट्यूबर में, अंडरग्राउंड में। कॉर्म में होता है, वो होता हॉरिजॉन्टल, ये था वर्टिकल। वर्टिकल अगर स्टोर हो जाए तो ये क्या है, ये है नोड्स, ये क्या है बेटा, ये नोड्स, और ये क्या है, इंटरनोड। तो जो आपने अरबी खाई है, अरबी की सब्जी, कोलोकेशिया और जमीकन, इतना बड़ा सा आता है, कभी सब्जी वाले की दुकान के वहां जाओगे तो वो काट के देता है, अंदर से वाइटी निकलता है, बाहर से मिट्टी विट्टी लगी रहती है, ब्राउनिश कलर का होता है। सो कोलोकेशिया यानी अरबी और जमीकन ये हो गया, ठीक है। हाँ, जमीकन जमीन के अंदर से निकलता है, जमीन का कंद है ये, है ना। जैसे जब आपने रामायण और जैसे कुछ पढ़ी होगी, आपको पोषण का कुछ याद भी होगा, तो भगवान ने इतना समय कैसे निकाला, है ना। जैसे हर टाइम पे फल थोड़ी ना रहते हैं, हर टाइम पे फल का टाइम नहीं होता है, जब बहुत एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है ऐसा टाइम होता है ना, तब नहीं होता। तब क्या होता है, तो क्या होता था, अंदर से, जमीन के अंदर से जमीकन। साउथ में तो कुछ ऐसी जगह जहां से जमीकन के काट करके उसको सलाद बना करके देते हैं, तो होता है जमीकन, ठीक है। तो जमीकन क्या है बेटा, स्टेम है। बल्ब की बात करें, बिल्कुल बल्ब जैसा दिखता है, ये भी याद हो जाएगा, कोम याद हो जाएगा, बल्ब याद हो जाएगा, बल्ब में बिल्कुल ऐसा। इसमें हम बात इसकी कर रहे हैं, क्योंकि हम बल्ब में जब लीव्स पढ़ाऊंगा मैं, तब ओनियन की बात वहां भी करूंगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन ने क्या पूछा है। यहां अभी हम बात इस पोर्शन की, इस स्टेम पोर्शन की कर रहे हैं, जिसमें इस स्टेम से जो लीव निकली है, ये लीव्स है सर, बिल्कुल लीव्स है, जो आप कट करके खाते हैं वो लीव्स है, उसके अंदर फूड स्टोरेज हो गया। तो हम लीव्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये फ्लेशी लीव्स है। यहां चाहो तो अभी मत लिखो, यहां चाहो तो अभी मत लिखो, नहीं तो कंफ्यूज शायद आप हो सकते हो। तो अभी केवल स्टेम की बात करते हैं, ठीक है क्या। हर एक लीव्स है, ये पूरी एक लीव थी जो कि आगे जाकर के ग्रीन हो गई, ये फिर लीव थी, ये आगे जाकर के ग्रीन हो गई, समझ आ रही बात, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा करके हम इसको अलग अलग करेंगे। तो अंडरग्राउंड स्टेम यहां पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे करते हैं, एक मिनट। चलिए, तो एनसीईआरटी की अगर बात करें तो यहां पर आपका लगभग आधा एनसीईआरटी का स्टेम वाला पोर्शन तो खत्म हो जाता है, जिसमें जिंजर आ जाता है, टर्मरिक आ जाता है, पोटैटो आ जाता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल सारे दिए हैं बेटा, कोलोकेशिया और सारे दिए हैं, है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना कौन क्या कहां है। ओनियन की बात यहां नहीं करी है एनसीईआरटी में स्टेम में, तो करना चाहे तो बल्ब टाइप का स्टेम है तो हम इसकी बात कर रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन सीधे फ्लेशी लीव्स से आएगा तो लीव्स में बात करेंगे, अलग अलग करके इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि चीजें क्लियरिटी आए। और जब क्लियरिटी आएगी तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं करोगे, नहीं तो मॉर्फोलॉजी पूरा कंफ्यूजन है, भयंकर कंफ्यूजन है, ठीक है। तो अलग अलग करके इसलिए पढ़ा रहे हैं, और कौन कौन से एग्जांपल कहां याद रखने वो बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, आगे बढ़े, चलो। अंडरग्राउंड स्टेम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे हम, सब एरियल। कौन सा टाइप, सब एरियल टाइप। चलिए, तो सब एरियल टाइप आपको बता देते हैं, रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। रनर सब एरियल मॉडिफिकेशन, क्या पढ़ना है, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है क्या। कौन कौन से, रनर, स्टोलन, सकर,
रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। सक्कर के सकर, सकर और ऑफसेट। ठीक है, चलो अब देखो बात करते हैं। चार टाइप यहां पर है, चार टाइप है, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। रनर, पहले एक डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये हुआ रनर। चलिए चार टाइप कीजिए, आपके सामने बन गई है सब एरियल मॉडिफिकेशन में।
रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं। रनर, रनिंग करने जाते तो कहां जाते हैं? घास के मैदान में। अच्छी जगह रनिंग कहां होती है ना, या फिर खाली मैदान में, है ना। लेकिन वहां पर क्या होगी रहती है? ग्रास। तो इसका एग्जांपल हो गया दूब ग्रास। कौन सी ग्रास? दूब ग्रास। दूब ग्रास क्या होती है? दूधी इसको कहते हैं। एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं, नीचे लिखे या ऊपर ही लिख देते हैं, यहां लिख रहा हूं दूब ग्रास। दूब ग्रास इसको कहते हैं, दूधी, है ना। आपने देखा होगा जो बहुत सारा अच्छे जब हवन और वो चीजें होती है जब उसमें लेकर के आते हैं, है ना, लोन होते हैं उसके, जो मेन ग्रास है दूब ग्रास। ठीक है, दूसरी स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी एग्जांपल जो है वो भी आपने इसमें ही देंगे। बच्चे इसमें बहुत सारी बार कंफ्यूजन होते हैं। स्ट्रॉबेरी दे आर कंसिडर, स्टोलन में भी कंसिडर करते हैं, लेकिन स्ट्रॉबेरी को भी आपको किसमें? इसमें कंसिडर करना है, ऐसे में करना है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो आप खेती अगर आप देखोगे कहीं पे भी आप देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पर भी ऐसा, मतलब क्या हुआ है कि जैसे अगर एक ग्रास स्टार्ट हुई है तो उसने क्या करा? पॉलिनेट करके अपना दूसरा रनर जो है, ये रनर है, ये स्टेम जो कि ग्राउंड से टच करा हुआ है, फिर दूसरी जगह नया पोर्शन करा, और अगर मैं इस पोर्शन को इस पोर्शन से अलग भी कर देता हूं तो भी नया प्लांट आगे बढ़ जाएगा। उसी टाइप से स्ट्रॉबेरी की भी कहानी ऐसी है। अगर एक प्लांट की ब्रांचेस को अगर मैं काट देता हूं, जो साइड में ब्रांचेस निकली हुई है उनको अगर काट दिया, जो कि सोइल के टच में बिल्कुल सोइल के ऊपर रहेगी, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड को टच करेगी तो वो रूट निकल जाएगी उसमें से और फिर वो प्लांट बना देगी। तो अगर मैं दूसरे पोर्शन से उसको काट देता हूं तो इंडिपेंडेंटली नया प्लांट बना देगी। दे आर कंसिडर्ड स्ट्रॉबेरी। सो घास पे दौड़ेंगे, रनिंग करेंगे और साथ में स्ट्रॉबेरी खाएंगे, या फिर स्ट्रॉबेरी भी बिनते जाएंगे। अब देखेंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल और इसमें क्या होता है, वो स्ट्रॉबेरी और उनको दिखाते भी है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी और वो हम फ्रूट में भी आपको पढ़ाएंगे, वो आपको समझा देंगे। तो स्ट्रॉबेरी आपको यहाँ याद हो जाएगा, नहीं याद हो तो दूबग्रास, ग्रास तो अपनों को याद रखना है। ठीक है, स्टोलन यानी कि स्टॉल, स्टॉल मतलब ठेला टाइप से, है ना। कहीं कुछ हो रहा है तो वहां पर ठेला लगा के बैठी है कौन? स्टॉल लगा के बैठी है कौन? जास्मीन। कौन लगा के बैठी है? जास्मीन। जास्मीन। अब यहां पर दो चीज का कंफ्यूजन बहुत होता है, यहां तक कि टीचर को भी होता है कि क्या करें, क्या कहें। दो चीज का क्या चीज है पहले मैं वो समझा देता हूं। हो क्या रहा है इस प्लांट में? इस प्लांट में ऐसा हो रहा है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा यहां, और कंफ्यूजिंग भी है। अगर मैं ढंग से करो चीजें तो थोड़ा सा ढंग से करोगे तो भी कंफ्यूजन है, और नहीं ढंग से करोगे तो भी कंफ्यूजन है। लेकिन खाली एनसीईआरटी रट के चले जाओ तो कंफ्यूजन तो नहीं है, लेकिन अगर बहुत तरीके से आ गया क्वेश्चन तो फिर तो लफड़े पड़ जाएंगे, तो वो लफड़े पड़ जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर क्या हो रहा है स्टोलन में, कि यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो सोइल से ऊपर जो ब्रांचेस हैं वो ऊपर से जाकर के क्या हो रही है? एक आर्क बना रही है। क्या बना रही है बेटा? एक आर्क बना रही है। ये क्या बन रहा है? एक आर्क बन रहा है। ये आर्क बन रहा है ना, देखो तो सोइल से ऊपर है, क्या बना रहा है? एक आर्क बना रहा है। और अगर मैं इसको अलग कट कर दूं तो भी नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। सो क्या है? एक आर्क का फॉर्मेशन होता है, आर्क का फॉर्मेशन होता है। एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी है कि ये आर्क बना दी है, आर्क बना दी, ये आर्क बन रहा है। सही है, अलग अलग कर देंगे जैसा हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका क्या? जास्मीन में, है ना, जो कि स्टॉल लगा के बैठी जास्मीन, है ना। अब एनसीईआरटी ने जास्मीन के साथ साथ मिंट को भी इसी में कंसीडर किया है ना, मिंट को भी इसी में कंसीडर किया है। लेकिन जब हम मिंट की अगर बात करते हैं तो हमको यहां पर दो चीजों में कंफ्यूजन होता है कि मिंट हम यहां भी लेते हैं और यहां भी लेते हैं। जैसे कि हमारे मॉड्यूल में हमने मिंट यहां लिया है, क्यों लिया है? इसके पीछे लेने का कारण है, सही आंसर मिंट का सकर ही है। लेकिन एनसीईआरटी ने तो इसे अलग अलग नहीं लिखा है, रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट कहां करके लिखा है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है रनर, स्टोलन, सकर, ऑफसेट, जैसा कि अभी के टाइम पे नहीं आएगा, लेकिन पहले प्रीवियसली ऐसा आया है, तब हम सकर का आंसर मिंट को यहां पर रखते थे, सकर में, मिंट को सकर में रखते थे। लेकिन एनसीईआरटी ने जब वो डेफिनेशन, जब वो लाइन लिखी है कि आर्क होती है, डाउनवर्ड होती है, नया प्लांट डेवलप होता है, और एग्जांपल लिखा जैस्मिन एंड मिंट एंड जैस्मिन, मिंट एंड जैस्मिन, तो हमको एनसीईआरटी के हिसाब से यही कंसीडर करना पड़ेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से चाहे गलत है। दो चीज ध्यान रखना, पहले ध्यान से सुनो। अगर ऑप्शन में स्टोलन और सकर दोनों साथ में दिया हुआ है
तब आप आंसर शक्कर लगाएंगे। मतलब अगर ऊपर से कुछ भी दिया हुआ है, एनीथिंग, तब आपको आंसर ये लगाना है। ये चीज नहीं दी हुई है और इनके बारे में कुछ कहा है जैसा कि एनसीईआरटी ने कहा है, तब आप आंसर मिंट स्टोलन में लगा के आएंगे। स्टोलन वहां लिखा नहीं रहेगा, मतलब वहां लिखा रहेगा कि ब्रांचेस डेवलप हो रही, आर्क डाउनलोड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी है। इन इट branches develop from the lower part of the main stem and grow from the distance like arc and finally touch the ground to give rise the new shoot। तब हम एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेना। तो जास्मिन के साथ अगर आपको जहां दिया है वो वहीं करना है आपको, इसके साथ ही दिया हुआ मिंट एंड जास्मिन, तो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इतने बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। तो मिंट और जास्मिन ऐसा, वैसे भी इतना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, लेकिन हम जब यहाँ कराएंगे तो ऐसा आएगा। फिर अगर मैं बोल रहा हूं, एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में शक्कर है, किसी भी कारण से शक्कर है, तब तो फिर आप शक्कर आंसर में लगा के ही आएंगे। तब चाहे स्टोलन भी हो, शक्कर भी हो, तो भी आप शक्कर लगा के आएंगे। कुछ भी नहीं है, स्टोलन है तो फिर आप स्टोलन लगा सकते हैं। दोनों ही नहीं है तो फिर आप इसको यहां पर कंसिडर करेंगे इसके साथ। तो मिंट एक जो है वो आपको याद रखना है, इतना से याद रखना। दो याद हो गए। स्टोल किसका है? जास्मिन का, जिसके ऊपर वो पुदीना बेच रही है। ऐसा करके याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। तो शक्कर, छोटा बच्चा होगा तो वो क्या बोलेगा? शक्कर को क्या बोलेगा? शक्कर। शक्कर चीनी खाने वाली है ना, मीठी चीनी, तो क्या बोलेगा? शक्कर। तो मीठा मीठा क्या 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 मीठा लग सकता है आपको, है ना। पाइनएप्पल आप लेकर के आओगे तो कैसा लगेगा? पाइनएप्पल में क्या डालते हैं? शक्कर डालते हैं अलग से। जब पाइनएप्पल का जूस पियोगे तो आप उसमें क्या लगेगा? शक्कर रहेगी। बनाना शेक बनाओगे तो उसमें क्या मिलाओगे? बनाना शेक में क्या मिलेगा? शक्कर डलेगी, है ना, मीठा लगता है ना। तो बनाना शेक हो गया, पाइनएप्पल हो गया, और एक और याद रखोगे, इतनी सारी चीनी खा ली तो क्या होगा? क्राइसेंथेमम ना, क्राइसेंथेमम, हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम। तो क्राइसेंथेमम तो है ज्यादा, इतना मीठा होगा कि अब रोना आ गया, इतना कितना मीठा आप खिला दे हो, ठीक है। सो पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम और मिंट नहीं है तो फिर मिंट यहां कंसीडर करेंगे, अगर नहीं कुछ हो बन रहा है तो, नहीं तो बाकी यही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा तो एग्जांपल नहीं है, यही है, ठीक है। मिंट, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम एंड बनाना, ठीक है। क्या ये समझ आया? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? एनसीईआरटी क्या लिखता है कि पहले ग्राउंड में चलेगा, जो पहला पोर्शन है वो ग्राउंड में चलेगा, फिर हॉरिजॉन्टली चलेगा और फिर ग्राउंड से बाहर आएगा। ऐसा यहां नहीं हुआ है, कोई हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं हुआ। आर्क, एक वर्ड आएगा आपके सामने को, आर्क बनाता है, तो आपको इसको टिक करना है, स्टोलन को। आपको ये एग्जांपल देना है। ऐसा का ऐसी लाइन आएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, पर वो लाइन आएगी, और वो लाइन समझाने के लिए अगर मैं डायरेक्ट लाइन समझाऊंगा तो ये चीजें क्लियर नहीं होगी। हम इनको अलग अलग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि चीजें क्लियर हो। क्या छोटा छोटा सा डिफरेंस अगर हमको क्लियर होगा तो हम चीजें अच्छे से कर पाएंगे। सो राइजोम, ट्यूबर, कॉम, बल्ब समझ आया। रनर, स्टोलन, शक्कर, शक्कर में शक्कर, पाइनएप्पल, बनाना, क्राइसेंथेमम याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल याद हो जाएगा। जास्मिन ने स्टोर खोल रखा है जहां पर वो पुदीना बेच रही है, वो रनिंग कर लोगे। ऑफसेट, ऑफसेट में एक ही एग्जांपल है जिसको हम एक्वेटिक रनर के नाम से भी जानते हैं। जैसा वहां पर रनर है वैसा यहां पर भी रनर है। इसका एग्जांपल है आपका कौन सा? आइकोर्निया पिस्टिया, जिसको आप टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, है ना। आइकोर्निया पिस्टिया, आइकोर्निया एंड पिस्टिया दोनों अलग अलग है, आइकोर्निया और पिस्टिया, है ना। इसमें क्या होता है? सिंगल, ये एक इंटरनोड है बेटा, एक सिंगल इंटरनोड है। क्या है ये? सिंगल इंटरनोड है, और उसके बाद से नया प्लांट यहां पर डेवलप हो जाता है। जैसे ये इसका ये फ्रेजाइल होता है तो पानी में किसी कारणवश टूट जाएगा तो फिर नया ब्रांचेस, नया जो है वो डेवलप कर देगा, ठीक है क्या? ठीक है। और ये जो है रोजेट ऑफ लीव्स, बहुत सारी लीव्स है, ये लीव्स, इसको हम बोलते हैं रोजेट ऑफ लीव। क्या बोलते हैं? रोजेट ऑफ लीव्स, बंच ऑफ लीव्स, है ना। और क्यों आया था ये? वाई दे आर कम इन द इंडिया? बिकॉज शेप, इसकी लीव्स का शेप आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है। एंड फ्लावर भी बहुत अच्छे प्यारे से पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं, ठीक है। सो ये, और ये मैसिव वीड्स हो गया यहां पर, बहुत भयंकर तरीके से, है ना, जिसको इरेडिकेट करना बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए
ठीक है, और टफ टॉप रूट और ये सब हो गया। ऑफसेट, ऑफसेट किसको कह रहे हैं आप, इसको कह रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड ऑफसेट, ये पोर्शन आपको ऑफसेट कहलाएगा। ठीक, सही है। चलो बाकी डायग्राम बना रखे हैं। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन मैंने समझा दिया आपको। देखो यहां क्या लिखा है, एक लाइन लिखी है, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, जमीकंद आर modified to store a food in them. They also act as an organ of pollination to tide over the condition unfavorable for growth. So this type of organ is known as organ of pollination. Perinating organ है वो, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन को झेल रहे हैं, झेल सकते हैं, क्योंकि अंदर स्टोर फूड करके बैठे हैं। ठीक है, चलो ये समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है क्या? बढ़ जाए आगे। ये डायग्राम आप एक बार, मैं हट जाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, सारा हो जाएगा, बढ़े आगे। बस चलो लास्ट बचा है, इसको खत्म करते हैं, मिटा रहा हूं, मिटा दें। चलो चलिए एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की हम बात करते हैं। एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एरियल मॉडिफिकेशन की हम बात करते हैं तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, मैंने आपको क्या क्या बताया, टेंड्रिल बताया, एक थॉर्न बताया आपको, एक जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आएगा बेटा, क्वेश्चन आएगा, है ना। देखो पोर्शन बहुत छोटा सा दिया हुआ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर अच्छे खासे क्वेश्चन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, हवा में क्या क्या देखने को मिलता है, देखो अब ध्यान से सुनना। पहला स्टेम टेंड्रिल, मैंने स्टेम टेंड्रिल क्यों लिखा, यही क्वेश्चन बन जाएगा अगर बनाना चाहे तो। अच्छा क्वेश्चन, स्टेम टेंड्रिल, क्योंकि लीव्स के भी टेंड्रिल होते हैं, तो कंफ्यूजन होगा कि स्टेम का टेंड्रिल है या लीव्स का टेंड्रिल है, और कैसे पता चले, कैसे पता हो, ध्यान से सुनेंगे। अभी चलो दूसरा, स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न बना देगी। कोई और भी थॉर्न बनाते हैं, हाँ जी देख लेंगे। तीसरा फाइलोक्लेड, और चौथा हमको पढ़ना है क्या, जो जनरल स्टेम तो हम पढ़ के आ चुके हैं, क्लेडोड, क्लेडोड। देखो मैं फिर वही बोल रहा हूं, ऊपर के नाम नहीं ध्यान रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये दो तो याद रखने पड़ेंगे, ये दो तो याद रखने पड़ेंगे बेटा। मतलब ये तो सिंपल सी बात ही, याद हो जाएंगे यार। फाइलोक्लेड नहीं याद रहे चलेगा, क्लेडोड नहीं याद रहे चलेगा, लेकिन किसमें क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। ये तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फाइलोक्लेड दिया हुआ है। ठीक है क्या, एनसीईआरटी में फाइलोड दिया है, फाइलोक्लेड नहीं दिया है। अभी बात करते समझ आ जाएगा। आओ देखो स्टेम टेंड्रिल की बात करें, ये स्टेम है, ये लीव्स होगी, ये लीव्स होगी, लीव्स के यहां पर एक्सिल में एक्सिलरी बर्ड होगी, और एक्सिलरी बर्ड से ही एक सपोर्टिंग ऑर्गन निकलता है जिसको कहते हैं टेंड्रिल, एंड दिस आर नोन एज स्टेम टेंड्रिल। इसलिए क्योंकि ये स्टेम से बना है, स्टेम का पोर्शन है। एग्जाम्पल कहां कहां मिलेगा आपको टेंड्रिल, एग्जाम्पल स्टेम टेंड्रिल, तो आपको याद रखना है कुकर बिटेसी फैमिली, कुकर बिटेसी फैमिली में, कुकर बिटेसी फैमिली याद रहेगा क्या, स्टेम टेंड्रिल मिलते हैं कुकर बिटेसी फैमिली में। स्टेम टेंड्रिल कुकर बिटेसी फैमिली, कुकर बिटेसी फैमिली के मेंबर कुकर बिटेसी के कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, गॉड, बिटर गॉड, है ना, कद्दू, खीरा, लौकी, करेला, ये सब, एंड ग्रेप वाइन्स, एंड ग्रेप्स, ग्रेप वाइन्स, ग्रेप की, अंगूर की लता, बेल होती है ना, कभी देखी हो तो बहुत। इसीलिए अंगूर को क्या करते हैं, जब अंगूर की खेती होती है ना तो पूरी जाली वाली इस टाइप से लगाते हैं, ताकि उसकी टेंड्रिल जो है वो सपोर्ट करके चढ़ जाए ऊपर। ठीक है, स्टेम टेंड्रिल है, सुना ये बात, ग्रेप वाइन्स अंगूर के खेती में। तो स्टेम टेंड्रिल ये अलग से एक नोट करके लिख लेना, जहां पर अलग से नोट करके लिखना है, क्योंकि हम लीव्स टेंड्रिल भी पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहो तो। लीव्स टेंड्रिल की बात करेंगे आगे जाकर के।
ठीक है, लीफ स्टैंडर्ड जब लीफ पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। पी में, वो पी में होता है, बात करेंगे। थॉर्न, थॉर्न की हम बात करें तो जैसा अभी बात करी थी, ये स्टेम था, ये स्टेम था। कुछ प्लांट में क्या हुआ कि जो नोड्स हैं, एक्सिलरी बर्ड, ये लीफ थी, ये लीफ थी, लीफ से एक्सिलरी बर्ड इतनी बड़ी हो गई कि ऐसा, अरे पॉइंटेड हो गई। कैसी हो गई? पॉइंटेड हो गई, ये बिल्कुल पॉइंटेड हो गई इस टाइप से, ऐसा पॉइंटेड हो गई, पॉइंटेड हो गई, ऐसा पॉइंटेड हो गई। और पॉइंटेड तो हुई, साथ साथ यहां पे भी लीव्स आ गई छोटी छोटी, प्लस यहां पर फ्लावर भी आ गए, यहां पर फ्लावर भी आ गए। ऐसा कहीं देखने को मिला है? कहां देखते हैं हम ऐसा? ऐसा कहां देखते हैं? ऐसा देखने को आपको मिलेगा बोगनविलिया में। किसमें बेटा? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक तो सिट्रस में, नींबू में आप जाकर के देखिएगा, सिट्रस में, नींबू में, ठीक है, सिट्रस फैमिली में, नींबू में, संतरे में, इनमें, ठीक है। और दूसरा बोगनविलिया, बोगनविलिया में, बोगनविलिया में, बोगनविलिया, बोगनविलिया देखा है? किस दिन दिखा देंगे आपको बोगनविलिया, वो जिसके अलग अलग टाइप के व्हाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं, पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं, और वो फ्लावर नहीं है, क्या है? मॉडिफाइड ब्रेक्ट है, जो कि फ्लावर के जैसे दिखते हैं, वो दिखा देंगे, ठीक है। सो ये हो गया बोगनविलिया, सिट्रस। इन दोनों में क्या होगा? ये थॉर्न इतना बड़ा हो गया। किसकी बात हो रही बेटा? इसकी बात हो रही, ये थॉर्न है, ये तो फ्लावर है, ये तो फ्लावर है, ये फ्लावर आ गया और ये लीव्स आ गई, ठीक है। तो स्टेम जो है ना मॉडिफाइड हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, समझ आ गया। फाइलोक्लेड। कभी कभार पत्ती बोले कि मैं फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, मेरे को तो फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, मेरी इच्छा नहीं है, नहीं करना है, नहीं हो रहा मेरे से काम, नहीं हो रहा है, नहीं कर पाएंगे हम फोटोसिंथेसिस, मना कर दिया, मना कर दिया, फोटोसिंथेसिस करने से मना कर दिया। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? वो किसी को तो फोटोसिंथेसिस करना ही पड़ेगा ना। तो फोटोसिंथेसिस का काम किसने संभाला? किसने संभाला? स्टेम ने, स्टेम ने फोटोसिंथेसिस का काम संभाला, और स्टेम ने फोटोसिंथेसिस का काम संभाला, और लीव्स हो गई पॉइंटेड, लीव्स हो गई पॉइंटेड। लेकिन अभी ये मत कहना कि सर ये पॉइंटेड है तो फिर थॉर्न में कोई कंसीडर नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम फाइलोक्लेड में इसको समझ रहे हैं। स्टेम तो ये है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्टेम की कर रहे हैं। इसका मतलब लीव भी थॉर्न बनेगी, तब हम बात इसकी करेंगे। किसकी बात, क्या पूछा जा रहा है वो करना है, क्योंकि एग्जाम्पल ओपनशिया लीव में भी आएगा, लेकिन तब हम फाइलोक्लेड बात नहीं करेंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीनिश स्टेम की। ये स्टेम कैसा हो गया? ग्रीनिश। और बाकी कैसी होगी? ये क्या होगा? इसके ऊपर क्या होगा? कांटे कांटे होगा, ये कांटे, ये क्या है? ये लीव्स है। क्या बोलोगे? था पॉइंटेड लीव्स, पॉइंटेड लीव्स। लीव्स कैसी होगी? पॉइंटेड। और जो है ये कैसा हो गया? फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक स्टेम इन ओपनशिया, ओपनशिया। और ओपनशिया में इरेक्ट, ओपनशिया में कैसा होता है? फ्लैटेंड, ऐसा फ्लैटेंड, नागफनी, तो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड। और अगर बात करें सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल क्वेश्चन आता है बेटा, ये आया क्वेश्चन और एनसीईआरटी में लिखा भी है, तो सिलेंड्रिकल स्टेम मिलेगा जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है इन यूफोर्बिया, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया में, यूफोर्बिया, यूफोर्बिया देखा होगा आपने। अरे यूफोर्बिया प्लांट भी देखा होगा। ये ओपनशिया है, ये यूफोर्बिया है, जो सीधे सीधे इरेक्ट चलता है, ऐसा है ना। उसमें भी लीव्स तो ऐसी होती है। अरे लीव्स बने नहीं क्या इसमें? लीव्स बनाओ, इसमें लीव्स बिल्कुल ऐसी ऐसी कांटे कांटे से होते हैं बिल्कुल, ठीक है। जीरोफाइटिक प्लांट है। कैसा प्लांट है? जीरोफाइटिक प्लांट है। हाँ, एक चीज और रहेगी, हमें जीरोफाइटिक से याद आया, जब आप पीछे क्वेश्चन करेंगे एक चीज और रहेगी, मैंग्रोव प्लांट वाला। तो एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था, जैसे मेरी बात सुना, एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं वो मार्शी सॉल्टी में लिखा है ना, मार्शी सोल्टी एरिया में, दलदली एरिया में, प्लस जहां सोल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, जहां समुद्र के पास का हो, बंगाल की खाड़ी के आसपास, जहां दलदल हो, तो
ऐसे प्लांट जब वहां ग्रो करते हैं, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, ऐसे प्लांट को कहते हैं हेलोफाइट। हेलोफाइट, जैसे इनको कहते हैं जीरोफाइट, ड्राइनेस में रहने वाले, उनको कहते हैं हेलोफाइट्स। तो वो चीज क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हेलोफाइट। भी अगर ऑप्शन में है तो भी आपको टिक लगाना है। तो मैंग्रोव प्लांट आर ग्रो इन द हेलोफाइटिक कंडीशन। एक चीज और रह गई है जो आगे जाकर के पढ़ोगे, एनसीईआरटी में ही नहीं है, वहां पर डेवलपमेंट वीवी पेरी टाइप का होता है सीड का। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्मली क्या होता है, सीड जो है वो डोरमेंट स्टेज में गिरता है, आता है, और उसके बाद वो सोइल के अंदर जाता है, उसके बाद वो डोरमेंट स्टेज खत्म करता है, नया प्लांट डेवलप करता है। लेकिन मैंग्रोव प्लांट में प्लांट के ऊपर ही वीवी पेरी कंडीशन में वो नया प्लांट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। यानी सीड जो है अंदर ही जर्मिनेट कर लेता है। सीड जर्मिनेटेड ऑन द बॉडी ऑफ पेरेंट प्लांट। दिस टाइप ऑफ फीचर इज नोन एज वीवी पेरी, वीवी पेरस डेवलपमेंट, वहीं पर पेरेंट प्लांट की बॉडी पर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे ऑक्सीजन की कमी है, नीचे सोइल दलदली है। दलदल मतलब समझ रहे हो, जहां एक बार घुस गए तो फिर निकल ही नहीं सकते, उस टाइप की कंडीशन है। तो वहां पर बिल्कुल एयर स्पेस नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए वो वहां से डेवलप होकर के वापस जैसे गिरेगा उसकी रूट आएगी, और रूट आकर के बाद में न्यूमेटोफोरिक रूट बना देगा। तो वो चीज मैंने वहां पर यहाँ पे बोल दिया, तो वो चीज याद रख लेंगे। ठीक है, चलो। सिलेंड्रिकल स्टेम, नीट में क्वेश्चन आया बेटा, ध्यान रखेंगे, नीट में क्वेश्चन आया, एनसीईआरटी लिखा है, नीट में क्वेश्चन आया है। सिलेंड्रिकल स्टेम मिलता है किसमें? यूफोर्बिया में। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर मिलता है, फ्लैटेंड ऐसा फ्लैटेंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है किसमें? फाइलोक्लेड ओपनशिया में। ओपनशिया में ऐसा, और इसमें याद हो जाएगा क्या? क्लियर है? अब एक सिंपल बचता है आपका क्लेडोड। क्लेडोड का डायग्राम इसमें दिया है क्या अपन ने? क्लेडोड मिलगा। क्लेडोड का आपको एक एग्जांपल ही याद रखना है। एक एग्जांपल है इसका एस्पारेगस, और दूसरा एग्जांपल है आपका रस्कस। एस्पेरेगस और रस्कस, ठीक है। कार्स हम इसको याद कराते हैं बच्चों को, क्या बोलते हैं? कार, बोले इसमें कार याद रखना है, और इसमें पीसीओ याद रखना है, फाइलोक्लेड पीसीओ, जैसा ना पीसीओ ना, एसटीडी पीसीओ, तो इसको पीसीओ याद करें। अरे ये तो याद हो जाएंगे बेटा। ग्रेप वाइन्स एक बार आप गूगल कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। टेंडिल किस में मिलेंगे? कुर्बेटेस की सारी पूरी फैमिली में ग्रेप वाइन्स मिलेंगे। जो जब भी आपको स्टेम टेंडिल की बात करेंगे तो आपको ये मिल जाएंगे, और थॉर्न की हम बात करें तो सिट्रस और बोगनविलिया में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है यहाँ, ठीक है। और ये तो याद हो ही जाएगा, फाइलोक्लेड जो ओपनशिया में स्टेम जो है ये ऐसा हो जाता है, तो ओपनशिया हो गया। फिर आपका यहाँ फाइलोक्लेड। अब क्लेडोड की अगर आप बात करते हो तो आप क्लेडोड में कहते हो कि कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि लिमिटेड ब्रांचेस जो है वो स्टेम ऑफ द लिमिटेड ब्रांचेस, ब्रांचेस जो है वो लिमिटेड ग्रोथ की, वो क्या हो गई है? ऐसा फ्लेट लाइक हो गई, वो ग्रीनिश हो गई है, ग्रीनिश एंड ये कौन है? स्टेम है, ये स्टेम है बेटा। कौन है ये स्टेम है। तो स्टेम जो हो गया वो कैसा हो गया? फ्लेट एंड ग्रीनिश, बट लिमिटेड ग्रोथ। डिफरेंस क्या है? नहीं तो फिर आप बोलोगे सर इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो यहां डिफरेंस है कि यहां पर कुछ लिमिटेड ब्रांचेस है, लिमिटेड ब्रांचेस बोलो, लिमिटेड ब्रांचेस जो है उसकी ग्रोथ। अरे लिमिटेड जो ब्रांचेस है ना उसमें हुआ, यहां तो सब में हो गया। यहां पर लिमिटेड ब्रांचेस में क्या हुआ है? ग्रीनिश और फोटोसिंथेटिक हुई है कुछ, और बाकी सब में सेम जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है। ठीक है। एग्जांपल है क्या इसका? कार बोले तो एस्पेरेगस। एस्पेरेगस का पहले नाम आया ना बेटा, बोलो एडवेंटिशियस उसमें पढ़ा है, याद है? तो नाम तो कहीं भी आ सकता है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एस्पेरेगस और दूसरा रस्कस। रस्कस इतना ही नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं है, जो एनसीईआरटी का है वो पहले याद कर लेंगे बहुत अच्छे से, बाकी सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रनर हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा, स्टोलन हो जाएगा, उसकी आपको टेक्निक दे दी। ठीक है। जिंजर और उसमें कोई कंफ्यूजन होने नहीं वाला, उसमें कोई बड़ी बड़ी बात होती नहीं है कि वो बच्चों को किसको कंफ्यूजन हो, है ना। हल्दी और अदरक लगभग एक जैसा ही मिलता है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए एक में कंसिडर किया उसको। ठीक है क्या? राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, 2 बार लिखेंगे, ये तीनों को याद हो जाएगा, गारंटेड याद हो जाएगा। ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन क्या होते हैं वो एक बार लिखेंगे, और वेजिटेटिव प्रोपेगल्स क्या होते हैं वो एक बार लाइन लिख देंगे। ये होमवर्क रहेगा स्टेम के लिए। फिर लीव बचेगा, लीव करेंगे, एक एक क्लास में एक एक खत्म हो जाएगा। ठीक है। और कुछ बचा नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं कुछ बचा है तो।
करौंदे में भी होता है, जो आपका करौंदा होता है ना उसमें भी होता है, लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है। अंगूर में अंगूर नहीं, अनार में, पोमेग्रेनेट, उसमें भी स्टेम का ही हुआ है। ये आपको प्लांट देखने पड़ेंगे तो आपको याद रहेगा, जो अपने प्लांट देखे होंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। इतना काफी है बेटा, इतना काफी है, ठीक है। अब बच्चे एक दो जगह यहां भी कंफ्यूजन होते हैं, बोले मैं वही बोल रहा हूं एग्जाम्पल दो दो जगह आ सकता है, किस पोर्शन की बात करी है वो डिपेंड करता है। जैसे बनाना में राइजोम भी है और बनाना में शक्कर भी है, तो अगर हमसे मेन स्टेम की बात करिए तो वो राइजोम है। बनाना में राइजोम भी है, जो हम बोल रहे हैं ना जिंजर, टर्मरिक और बनाना भी है वहां पे, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक, बनाना भी है वहां पर। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है वो ध्यान देंगे। अगर आपसे बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टली ग्रोथ करी है स्टेम ने, फिर एक वर्टिकल ग्रो करके स्टेम बाहर आया है, तो आप कहेंगे कि ये बात करना जा रहा है किसकी, शक्कर की। ये बात करने जा रहा है किसकी, शक्कर की, ठीक है क्या। तो आप शक्कर आंसर लगाएंगे, ठीक है। वैसे ही एनसीईआरटी से तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, एनसीईआरटी डायरेक्ट आपसे पूछेगा, बस वो डेफिनेशन या पोर्शन दे देगा और आपसे बोलेगा इसमें से छांट के बताओ, या फिर ऐसे सारे मिक्स करके दे देगा, बोलेगा इसमें से स्टेम बताओ, इसमें से रूट बताओ। तो आपको अपनी कन्वेंस के हिसाब से एनसीईआरटी का एक एक दो दो अच्छे से लिखना है। आपको एक एक चीज अच्छे समझा दी है, और अगर आपको है तो लाके दिखा देंगे और समझा देंगे, वैसे हो जाएगा, इसमें क्लियर हो जाएगा। दो बार आप एक बार लिखिए, सारा हो जाएगा, गारंटेड है, हो जाएगा। एक बार इसको ना राइजोम, ट्यूबर, कोम, बल्ब, राइजोम का एग्जांपल ये है, ट्यूबर का एग्जांपल ये, बल्ब का एग्जांपल ये है, खत्म। ओनियन ऐसा करो, रनर, शक्कर, स्टोलन, ऑफसेट, ऐसा है, ऐसा ऐसा, खत्म करो। फिर ये सब एरियल में ये है, ये फाइलोग्रेड पीसीओ से याद रखेंगे और ये कार से याद रखेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में डायग्राम बने होने से काम हो जाएगा। चलिए, तो यहां पर आपका स्टेम यहां पर खत्म होता है।